पशीन में पुलिस लाइंस के करीब धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक। धमाके में 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में कल से बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और दीगर इलाकों में बारिशें मुतवक्के। कोहे सुलेमान और केरथर रेंज में शदीद बारिशों के बायस रोपकियों में सैलाबी रैलों का खदशा। बांग्लादेश में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासिर, 13 अमवात रिकॉर्ड। ढाका और चटागांग के दरमियान जमीनी राबता मुनक़ता, आबादियां पानी में डूब गईं। भारत में मुसलसल 4 रोज बारिशों के बायस दरियाओं में तूगियान। शिमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 23 अफराद हलाक, 60,000 से ज्यादा अफराद बेघर। बांग्लादेश की जानिब से सैलाब का जिम्मेदार करार देने और पानी छोड़ने का इल्जाम भारत ने मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बांग्लादेश को सैलाब से निमटने में मदद की पेशकश। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनस को खत में लिखा कि बांग्लादेश में हालिया तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल पर दिली दुख और रंज है। कड़े वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियां बांग्लादेशी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। बांग्लादेशी अवाम मुश्किलात में अपने हौसले और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं। पुरुमीद हूं कि बांग्लादेश आपकी क़यादत में इस मुश्किल से जल्द निकल आएगा। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानियों का सफरे आखिरत। मैयतें रात गए खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाई गईं। जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पर नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर नासिर शाह समेत जिला इंतजामिया, अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। वजीर आजम की हिदायत पर 23 जख्मियों की भी खुसूसी तैयारे के जरिए मुंतकली। 10 मैयतें एम्बुलेंसेस के जरिए लाड़काना मुंतकिल। इलाके की फजा सोगवार। कनकोट में 6 अफराद की नमाज जनाजा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इससे कबल यज़्द एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह नासरी समेत गवर्नर और डिप्टी गवर्नर यज़्द ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सिंध हुकूमत का जाँ बहक ज़ायरीन के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। जख्मी अफराद को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। माछी का हमले में मुलव्वस डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग। कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। घोटकी समेत सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। इजाफी नफरी तयनात। कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। दीगर डाकुओं और दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब आज रहीम यार खान का दौरा करेंगी। माची का हमले का मरकजी मुलजिम बशीर शर पुलिस कार्रवाई में हलाक। सादिकाबाद में पुलिस पर हमले से कबल फसलों में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को कमात की फसल में पुलिस के इंतजार में बैठे देखा जा सकता है। वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से मारे जाने वाले बशीर शर ने बनाई थी। तमाम डाकू जदीद असलहे से लैस थे। माचका में डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोर, सेलरा और अंडर गैंग के 131 जुराइम पेशा अफराद नामजद। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक पुलिस एहलकार कैंप से वापसी पर शाकोश के घर के पास पहुंचे तो मुल्जिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकू एक पुलिस एहलकार अहमद नवाज को अगवा करके साथ ले गए। सानहा माचिका के शहीद एहलकार मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ हवाई इलाकों में सुपुर्द खाक। बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हमलावरों का इबरतनाक अंजाम होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर आला सतह का इजलास। ऑपरेशनल फोर्स से मुतल्लिक हिफाजती इकदाम की ज़रूरत पर जोर। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली फोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लैस करने की हिदायत।
माचिका वाकये के बाद पुलिस अफसरान ओहदों से फारिग। आईजी पंजाब ने डीपीओ रहीम यार खान समेत 3 पुलिस अफसरान को ओएसडी बना दिया। एडिशनल एसपी जावेद अख्तर जतोई और डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहीम यार खान, कलीम अहमद भी शामिल। रिजवान उमर गोंदल को डीपीओ रहीम यार खान तैनात कर दिया गया। अरसलान जाहिद एसपी इन्वेस्टिगेशन, नासिर जावेद राना एडिशनल एसपी, सईद अहमद डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रहीम यार खान तैनात। सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। ईवी टैक्सी की ड्राइवर्स खवातीन होंगी। कराची के शहरियों को जदीद बसें फराहम कर रहे हैं। ये पहली बस होगी जो बायोगैस पर चलेगी। निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़े। बीआरटी डेडलाइन मंसूबे पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। बड़ी बेशर्मी के साथ जागीरदाराना निज़ाम को जमहूरियत कहा जाता है। जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की जरूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, कराची पूरे मुल्क को खैरात दे रहा है। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की रावलपिंडी बेंच में फराइज सर अंजाम देने से माजरत। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट को खत इरसाल। जस्टिस शुजात अली खान सर्जरी के बायस रावलपिंडी बेंच पर फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते। सर्जरी के बारे में कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को पहले से आगाह किया जा चुका है। डॉक्टर ने जस्टिस शुजात अली खान को लंबे सफर से मना कर रखा है। खत का मतन। वज़ीर तवानाई का फिर आईपीपीस का दिफा। आईपीपीस पॉलिसी महंगी बिजली की वजह नहीं है, ये तासुर दुरुस्त नहीं। आईपीपीस के मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। बिजली घरों का किराया और कर्ज की वापसी फी यूनिट बिजली को महंगा बना रही है। आईपीपीस मुआहदों से पीछे हटा नहीं जा सकता। पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी इस्लाहात के जरिए ही मुमकिन है। इस्लाहात से पाकिस्तान में बिजली की कीमतें जल्द खित्ते के दीगर ममालिक जैसी हो जाएंगी। हुकूमत आईपीपीस को नई शराइत पर आमादा कर रही है। आइंदा 1-2 माह में आईपीपीस के मामले पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। आईपीपीस के साथ मुआहदों को एक तरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। आईपीपीस ने डॉलर में सरमाकारी की तो डॉलर में ही अदायगी होगी। ऐसा कौन सा मुल्क है जो डॉलर में कर्ज ले और वापसी मकामी करेंसी में करे। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस तगारी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। सनतें बंद होने में सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। सनतों की पैदावारी लागत में 50% हिस्सा बिजली है। बिजली का निजाम हुकूमत से नहीं चल रहा। आईपीपीस से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदों के होते हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। सबसे पहले आवाज उठाई सनतें 16 सेंट फी यूनिट पर नहीं चल सकती। दुनिया में 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं है। 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना नाअहल हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी है। महंगाई से परेशान गरीब कहाँ जाए। जाले हुकूमत ने अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। नाअहल टोले ने गरीब अवाम पर जमीन तंग कर दी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, नाअहल हुकूमत इश्तिहारी मुहिम पर अरबों खर्च कर रही है मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पैसे नहीं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ से भी महरूम कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से हजारों खानदानों का जरिया मौश छिन गया। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेशी बैटर्स की पुरएतमाद बैटिंग। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी। लिटनदाज 56 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर आउट। बांग्लादेश ने 6 विकेटों पर 389 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। बालाज टीपू कत्ल केस। मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। सीआईए मुलजिम एहसन शाह को बरामदगी के लिए शादबाग ले जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। सीआईए टीम बाल बाल बची। एहसन शाह को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर दम तोड़ गया। पुलिस जराए।
रॉबर्ट केनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदर का इलेक्शन लड़ने के दौर से दस्तबरदार। उन्होंने रिपब्लिकन सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। रॉबर्ट केनेडी जूनियर का कहना है, मेरे इलेक्शन में हिस्सा लेने से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। रॉबर्ट केनेडी जूनियर पहले जो बाइडेन के मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे। बाद में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कतरी अमीर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा जंगबंदी मुआहदे के हवाले से बातचीत। शेख तमीम बिन हमद ने अमरीकी सदर को इसराइल और हमास के मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। जो बाइडेन ने मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी टेलीफोन पर राबता किया। जंगबंदी मुआहदा खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसराइल और हमास मुआहदे के लिए नर्म शराइत का मुतालबा करें। अमरीकी सदर जो बाइडेन की गुफ्तगू। इजराइल ने गजा से फौजी निकालने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का गजा और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फौज हटाने के लिए फोन नेतन्याहू ने बात मानने से इनकार कर दिया। गजा पर कंट्रोल के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली कब्जा जरूरी है। नेतन्याहू का जवाब, मिस्र और हमास भी जंगबंदी के लिए गजा से इजरायली फौज का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। आदमी मीडिया। इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। अलमुगाजी कैंप पर इसराइल का फजाई हमला, फलस्तीनी सहाफ़ी हसाम, अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। सहूनी हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 40,265 हो गई। 93,144 जख्मी हो चुके हैं। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ्द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गया। बातचीत के लिए अमरीकी और मिस्री हुकाम भी शरीक होंगे। इसराइल का शाम में फजाई हमला, मुतादिद शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, 7 की हालत तशवीशनाक। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। हिजबुल्लाह का इजरायली शहर करियात शिमोना पर रॉकेटों से हमला, कई इलाकों में आग भड़क उठी, मुतादिद घर जल कर राख हो गए।